हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टाइप वन में प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करना पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें आज हम लोग कंसेप्ट सी कंप्लीट करने वाले हैं। कंसेप्ट सी में आपको प्रश्न 63 और 64 नंबर को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। चलिए देखिए, प्रश्न को एक बार पढ़ लेंगे। प्रश्न बोल रहा है कि एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। यानी वह वस्तु को हम लोग क्या कर देंगे, 100 मान लेंगे। ठीक है, 100 रुपया मान लिए और इसको कितना परसेंट लाभ पर बेच रहे हैं, तो 20% लाभ पे बेच रहे हैं। यानी 100 का सामान है, 20% लाभ यानी 120 में बेचेंगे। 120% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 रुपया आएगा। यानी 100 का सामान 120 रुपये में बेच रहे हैं। लेकिन अब प्रश्न में बोल रहा है यदि वह उसे दुगुने मूल्य पर बेचे। बताइए, 120 के जगह अब इसको दुगुना मूल्य कर देते हैं, यानी 120 में 2 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 240 रुपया। तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, चलिए देख लीजिए। 100 का सामान हम 240 में बेचेंगे तो कितना परसेंट का लाभ होगा, तो 240 में से इस 100 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 140। यानी 140% का क्या होगा, हमको प्रॉफिट होगा। यानी 140% लाभ हो रहा है ऑप्शन 2 में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा और 10% का लाभ कमाया। सेम सीपी हम क्या मानेंगे, 100 ले लेते हैं। ठीक है, और एसपी निकालेंगे तो उस 100 को कितना परसेंट लाभ पर बेच रहे हैं, 10% लाभ पर। यानी 100 गुने 10% लाभ यानी 110/100। देखिए, इस 100 से 100 कैंसिल, यानी कितना रुपए में बेचे, 110 रुपये में बेच रहे हैं। लेकिन आपके प्रश्न में बोल रहा है यदि वह वस्तु को दुगुने मूल्य पर बेचता है, यानी 110 के जगह वो दुगुना मूल्य कर दे रहा है। यानी 110 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 220 रुपया में बेच रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए वो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। अब बताइए, 100 का सामान को हम लोग 220 रुपया में बेच रहे हैं तो कितना परसेंट का लाभ हो गया, तो 220 में से इस 100 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 120% आ जाएगा। ठीक है, जो अंतर आएगा वही मेरा परसेंटेज हो जाएगा। 100 पे 100 किसी भी वस्तु का वैल्यू मान के बनाते हैं ना, तो जितना अंतर आएगा वही मेरे लिए क्या होगा, परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, तो 120% यानी ऑप्शन 4 में हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, अब हम लोग कंसेप्ट डी पढ़ने वाले हैं। टाइप 1 में कंसेप्ट डी, जो आपके बुक का 91, 92, 93, 94 और 95 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न क्या कहता है। एक बार प्रश्न को क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। देखिए, प्रश्न बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार जो 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, अब वो दुकानदार क्या कर रहा है कि 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बट्टा का प्रयोग करता है तथा अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। तो उसका लाभ ज्ञात करिए। अब आप 1000 की जगह 800 ग्राम का बाट का प्रयोग करेंगे, यानी बट्टा का प्रयोग, तो कितना का बेनिफिट होगा, तो 1000 में से इस 800 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 200 ग्राम का फायदा हो रहा है। कितना पे, यह 800 ग्राम पे, बटा में 800 कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज निकालना है हमको, लाभ परसेंटेज, तो गुना 100 करेंगे तो 200 से ये 800, 4 मतलब कट गया, 4 से 100 कितना बार में कटेगा, 25 बार में। यानी कितना परसेंट का बेनिफिट हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, जो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, इसमें बोल रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपनी माल लागत मूल्य पर बेचता है। ठीक है, लेकिन कम तौल कर 25% का लाभ कमाता है। तो 1 किलोग्राम वजन तोलने के लिए कितने वजन का, बताइए। ये 1000 यानी 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम है। ठीक है, और ये 1000 ग्राम जो है किसके बराबर होगा, 25% लाभ यानी 125 के बराबर। यानी 125 बराबर कितना, 1000। तो 100 बराबर कितना, कोई भी वस्तु अपने आप में 100 रहता है, तो वही ना बता रहा है कि वह वजन तोड़ने के लिए कितने वजन बाट का वो काम में लाता है। तो 100 तो का छट कर लीजिए तो 125 से 1008 मतलब कटेगा, और 100 से 8 में गुना करेंगे तो 800 ग्राम का, ठीक है, प्रयोग करेगा, जो ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए, एक दुकानदार अपनी सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। अब इसमें कितना का लाभ हो रहा है, तो 1000 में से 900 घटा देंगे तो 100 ग्राम का बेनिफिट कर रहा है। कितना पे, 900 पे। परसेंटेज लाभ निकालना है तो गुना 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इस 100 को 9 से भाग करेंगे तो 11/1/9% क्या आएगा, आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। उसका लाभ प्रतिशत आ गया कितना, 11/1/9%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इसमें बोल रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु के 6% हानि पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, किंतु 900 ग्राम, अब बताइए 1000 ग्राम का बटा है, अब 6% हानि पर, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 94%। तो 1000 का 94%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 94 के 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 940 ग्राम। अब इस 940 ग्राम की जगह हम 900 ग्राम बाट का प्रयोग करते हैं, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो 940 में से 9 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40। कितना पर, 900 ग्राम पर। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब 40 को 9 से भाग करेंगे तो 9 चौका 36, 4 40, यानी 4/4/9% का बेनिफिट हो रहा है, जो आपके ऑप्शन में 3 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए, इसमें बोल रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपने सामानों को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम, देखिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, यानी 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम का बट्टा है। अब 4% हानि हो रहा है, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया, 4% हानि यानी 96%। ठीक है, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या करेंगे, काट देंगे, तो कितना आ गया आपका, तो 96 को 10 से गुना करेंगे तो 9 से 60 ग्राम आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इन 9 से 60 ग्राम की जगह हम 800 ग्राम का बाट का प्रयोग करेंगे, तो कितना ग्राम का बेनिफिट हो रहा है, तो 9 से 60 में से ये 840 ग्राम घटा देंगे तो 120 ग्राम आ रहा है। कितना पर फायदा हो रहा है, तो 840 ग्राम पे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, ये 0 से 0 कैंसिल, 12 से 84 में भाग करेंगे तो 12 सत्ते 84। अब 100 में 7 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7 एकम 3, 7 चौका 28, यानी 14.2/7% क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन में 1 नंबर में दिया हुआ है, 14.2/7%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब हम लोग कंसेप्ट सी देखेंगे। टाइप 1 के कंसेप्ट ई में, सॉरी कंसेप्ट सी बोल रहे थे, कंसेप्ट ई में हम बुक का 100, 101, 102 और 103 नंबर प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसमें एक और प्रश्न ऐड कर लीजिए, 104। इतने प्रश्न को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न को। देखिए, इस प्रश्न को पढ़ लेंगे, इसमें हमको लाभ निकालना है। ठीक है, यानी सौदे में लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए क्या कर रहा है प्रश्न कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी लाभ बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एसपी में से क्या करते हैं, सीपी को माइनस कर देते हैं, तो मेरा क्या निकलता है, प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट जो हो रहा है किसके बराबर दे रहा है, तो प्रॉफिट जो दे रहा है 11 मीटर कपड़े के विक्रय यानी एसपी के बराबर, यानी 11 एसपी बराबर, यानी ये प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। तो एक बार 33 मीटर को क्या करेंगे, एसपी से गुना कर लेंगे और फिर एक बार सीपी से गुना करके घटा देंगे, तो 11 एसपी। यहाँ देखिए व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी 11 किसके बराबर लाभ होता है, एसपी के। तो 11 एसपी बराबर एक, तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी होता है, तो एक बार 33 को एसपी से गुना करेंगे और माइनस एक बार 33 को सीपी से गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इस 33 को माइनस 33 सीपी को बराबर के इस साइड में लाएंगे तो क्या होगा, प्लस 33 सीपी बराबर, अब देखिए 33 एसपी है, ये 11 एसपी बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 33 में से 11 गया, कितना हो जाएगा, 22 एसपी हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इस 33 और 22 का अंतर कितना है, 11 बटा में,
अब लाभ परसेंटेज निकालेंगे तो सीपी हमेशा नीचे होता है, तो सीपी देखिए सीपी बराबर कितना है, बराबर के साइन में 22 वैल्यू, तो नीचे में 22 लिख देंगे। परसेंटेज निकालना है तो उससे गुना कर देंगे। 11 से 22 दो मतवे कट गया और 2 से 150 बार में कट गया, यानी कितना परसेंट का बेनिफिट हो रहा है, 50% का, जो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए, इसमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 27 टेबल 5940 रुपये में खरीदता है। अब देखिए इस वैल्यू को ना हटा देंगे थोड़ा देर के लिए, ठीक है, थोड़ा देर के क्या इसको हटा देंगे क्योंकि हमको प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। तो मेरा प्रश्न अब हो गया कि एक व्यक्ति 27 टेबल खरीदता है और उन्हें ऐसे भाव पर बेचता है कि उसे 5 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए लाभ यानी प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो प्रॉफिट जो हो रहा है किसके बराबर हो रहा है, तो 5 टेबल के एसपी के बराबर यानी विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 5 एसपी बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। अब एक बार इस 27 को एसपी से गुना करेंगे, 27 एसपी, एक बार सीपी से गुना करके घटा देंगे 27 सीपी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइनस 27 सीपी बराबर के इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 27 सीपी बराबर इस 27 एसपी में से 5 एसपी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 27 में से 5 गया कितना हो जाएगा, 22 एसपी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 27 और 22 का अंतर कितना है, 5। ठीक है, प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए अब सीपी हमेशा नीचे होता है, तो सीपी बराबर की साइड में कितना आ रहा है, 22 आ रहा है, तो कितना लिखेंगे 22 परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100। ठीक है, इसको 2 से भाग करेंगे 11 मतवे कट जाएगा, इसको 2 से भाग करेंगे तो 50 मतवे कट जाएगा। अब इस 50 को ठीक है 5 से गुना करेंगे तो 250 आएगा, देखिए इधर लिख रहे हैं 250, अब बटा में ये 11 हो जाएगा, 11 इसको सॉल्व करेंगे तो 11 दूना 22, फिर 30, 11 दूना 22 और 8 30, यानी 22/8/11% का क्या होगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, जो आपके ऑप्शन में देखिए कहीं दिया हुआ है 22/8/11%, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसमें बोल रहा है कि 45 कलमों को बेचने पर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। अब लॉस होता है, लॉस बराबर कब, लॉस कब होता है, जब सीपी मेरा अधिक और एसपी कम हो, यानी सीपी में से एसपी को घटा देंगे तो मेरा लॉस निकल जाएगा। तो लॉस जो हो रहा है किसके बराबर हो रहा है, तो 5 एसपी के बराबर, यानी 5 एसपी बराबर क्या हो जाएगा, एक बार 45 को क्या करेंगे इस सीपी से गुना कर देंगे, 45 सीपी माइनस एक बार एसपी से गुना कर देंगे 45 को, तो 45 एसपी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। अभी -45 एसपी जो है, यहाँ 45 5 छूट गया सॉरी, ठीक, ये 45 एसपी जो है एक बार इस साइड में आएगा तो क्या होगा, ये माइनस है तो बराबर की इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50 एसपी बराबर 45 सीपी सेम रह जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 50 और 45 में कितना का गैप, 5 का गैप है। अब बटा में प्रॉफिट हो या लॉस परसेंटेज निकालना हो हमेशा सीपी रहता है, तो सीपी बराबर कितना है, देखिए सीपी बराबर 50 है बटा 50 गुना 100। अब इस 100 को 50 से काटेंगे तो 2 मतलब ये कटेगा, यानी 50 दूना 100 और 5 दूना कितना होता है 10, यानी कितना परसेंट का लॉस हुआ, 10% का लॉस हो रहा है, जो आपके ऑप्शन में 1 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए इसमें बोल रहा है कि 56 वस्तुओं को बेचने पर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो लाभ बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। ठीक है, अब देखिए अब हमको प्रॉफिट जो हो रहा है किसके बराबर हो रहा है, 14 वस्तुओं के एसपी के बराबर, यानी 14 एसपी बराबर क्या होगा, एक बार क्या करेंगे 56 को एसपी से गुना और एक बार सीपी से गुना करके माइनस कर देंगे, यानी 56 एसपी माइनस 56 सीपी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए -56 सीपी बराबर के इस साइड में आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा 56 सीपी बराबर, ये 56 एसपी है, ये 14 एसपी, अब इस साइड आएगा बराबर के तो माइनस होगा, तो 56 में से 14 गया कितना बच जाएगा 42, यानी 42 एसपी हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस 42 और देखिए 56 और 42 का अंतर कितना रहा है, गैप देखेंगे तो कितना का गैप है, तो आपको 14 का गैप है। ठीक है, ये 14 गैप हुआ यानी लाभ हो रहा है 14 का,
कितना में, तो CP हम निकाल देंगे, CP हमेशा नीचे होता है, तो CP बराबर के इस साइड कितना भाग है, 42 है, बटा में 42। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तो 14 तिया 42, यानी 100 को इस 3 से भाग करेंगे तो 33 पूर्णांक क्या आ जाएगा, 1/3% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन में 4 नंबर में दिया हुआ है। तो वही हमको निकालना था लाभ प्रतिशत था, कितना लाभ प्रतिशत हो रहा है, 33 पूर्णांक 1/3%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसमें बोल रहा है कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, बताइए। अब यहाँ 720 का जो मान दिया हुआ है 720, वह कितना का मान दिया हुआ है, तो 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, यानी 720 जो है किसके बराबर हो गया, तो 17 में से 5 घटा देंगे तो यानी 12 गेंदों के बराबर हो गया। तो एक गेंद बराबर क्या हो जाएगा, 12 से काट देंगे, 12 छक 72 यानी 60, यानी एक बराबर कितना ना 60, यानी एक गेंद का दाम कितना आ गया, 60 रुपया, जो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। ठीक है, आई थिंक सब समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट अगले दिन पढ़ेंगे हम लोग।